हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट्स। फिजिक्स का क्लास 10 के विद्यार्थी लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलते हैं हम उस टॉपिक की ओर जिस टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे दोस्तों देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सी अलग अलग बिंदुएं हैं, बहुत सी अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से डिफिनेशन सहित उसको डिफाइन करेंगे और उस डिफिनेशन को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखते देखते ही इन सारी डिफिनेशन को आप याद कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें कौन से पॉइंट्स हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह। इन सभी ये जो सभी पॉइंट्स हैं ना, ये चित्र जो है इन सभी पॉइंट्स को खुद ब खुद डिफाइन करती है। बस आपको लैंग्वेज बस निकाल के इसको बस समझने की जरूरत है। आप खुद अपनी लैंग्वेज में भी इन सारी बिंदुओं को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परिवर्तन आखिर है क्या। तो मेरे दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन जो है एक ऐसी घटना है जो किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें और आकर जब समतल चिकनी सतह पर पड़ती है तो पढ़ने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वह आई होती है। तो इसे ही प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। एक आसान भाषा में इसको कहा जा सकता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब समतल चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वह आई होती है। तो इसी घटना को समझने के लिए हम इस चित्र को बनाए हैं। इस चित्र के द्वारा हम लोग हर चीज को डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी बिंदु क्या चीज कर रही है और कौन सी बिंदु किस चीज के लिए है। तो देखिए, ये इधर जो है हमने एक परावर्तक सतह लिया। परावर्तक सतह पर इधर से हमने हमारे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आई, आपतित किरण आई, तो इस सतह पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चल गई जिस माध्यम से वो आई थी। अब देखिए, हमने इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा डाला जिसको कहा जाता है अभिलंब। और उसके बाद बीच में इधर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसे कोण I द्वारा सूचित किया जाता है। तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है, उसे कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ आपतन बिंदु है, यहाँ परावर्तक सतह है। तो बारी बारी से चलते हैं, इन सभी बिंदुओं को डिफाइन करते हैं। इन सभी बिंदुओं को बारी बारी से चलिए डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा बिंदु आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? तो मेरे दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको इस वीडियो में ही इन सारी बिंदुओं का डिफिनेशन याद होना चाहिए। तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी भी स्रोत से अगर प्रकाश निकल रहा है तो वो सारी प्रकाश की किरणें आपतित किरण ही हुई। आने वाली सभी प्रकाश की किरणें आपतित किरण होती है, लेकिन सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित किरणें नहीं होती है, क्योंकि हर जगह परावर्तक सतह नहीं पाया जाता है। तो अब अगले समझते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं आ रही प्रकाश की किरणें आएगी तो उसके समक्ष, उसके आगे अगर कोई परावर्तक सतह मिल जाता है तो उस पर वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चल जाती है जिस माध्यम से वह आई होती है। अब देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसको एक और आसान भाषा में कह सकते हैं क्या, कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए काल्पनिक रूप से डाले गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। एक बार फिर से, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच
काल्पनिक रूप से डाले गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। इसे काल्पनिक रेखाओं यानी डॉट 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 से सूचित किया जाता है। अब देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण किसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान से कि आपतन कोण क्या बताया हमने कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहलाता है। इसे कोण I द्वारा सूचित किया जाता है। तो बस वैसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को कोण R द्वारा सूचित किया जाता है। देख लेंगे इधर डेफिनेशन, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब यहाँ पे आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं, देखिए ये जहाँ आपतित किरण आके गिरती है, जहाँ पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे ही आपतन बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ डिफिनेशन उसका, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है आकर उसे ही आपतन बिंदु कहा जाता है। अब देखिए परावर्तक सतह क्या होता है, ये जो है हमारा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। वह सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो जाए उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमने यहाँ चर्चा किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको इन सब चीजों को भली भांति याद किया हो, आप याद कर लिए होंगे। इस चित्र से एक बार मैं खुद फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इन डिफिनेशनों को बस इस चित्र से ही बनाया गया है। इन सभी डिफिनेशन को इस चित्र के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस चित्र को समझना बहुत ही जरूरी है। इस चित्र को देखिए, समझते हैं आ रही है किरण, आपतित किरण हुई, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ गई वो आपतन बिंदु हो गया, और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच जो लंब डाला गया है, लंब डाला गया उसे ही अभिलंब कहते हैं, उसे ही अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश जिस पर परावर्तित हो जाए, वह सतह जिस पर प्रकाश परावर्तित हो जाए उसे प्रकाश का उसे परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस पर परावर्तित हो जाए उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये था हमारे सब पॉइंट्स। इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं जिन्हें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम समझ में गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण जब से आ रही है यहाँ से सतह है तो यहाँ से गुजर जाएगी, नहीं, बिल्कुल यहीं से गुजरेगी। आपतित किरण अगर इधर से आएगी तो एकदम सीधे यहीं से गुजरेगी, ना कि यहाँ से गुजर जाएगी। तो ये नियम कहता है। इसका एक और नियम कहता है कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसके लिए भी हम लोग आसान तरीके से समझते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस एंगल से आती है, प्रकाश की किरणें जिस एंगल से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी एंगल से होकर निकल जाती है, गुजर जाती है। और जब हम इधर काल्पनिक तौर पे एक रेखा जब डालते हैं जिसको अभिलंब कहा जाता है, तो हम जब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जब कोण बनता है उसको मापते हैं, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको मापते हैं, तो दोनों कोण बराबर मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमने एक यहाँ सरल रेखा लिया, समतल चिकनी सतह लिया, यहाँ पे अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें इस एंगल से आई तो एकदम ऐसे नहीं गुजर जाएगी, क्योंकि परावर्तक सतह जो है
समतल है, यानी कि बराबर है। अगर उबड़ खाबड़ होता तो ये घटना हो सकती थी, लेकिन यह एक समतल चिकनी सतह है, इसीलिए क्या कह सकते हैं, ये जिस एंगल से प्रकाश की किरण आएगी उसी एंगल से प्रकाश की किरणें चली जाएंगी। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।